मतलब मैं पीछे खड़ी हुई और हमसे आगे खड़े कहते चलो जंप करो। मैं इतना हैरान हूँ, इनको हाँ भाई मैंने अंदर गए हैं और एकदम से उसने ऐसे इशारा किया कि उसको वो देखो शार्क जा रही, क्योंकि वो थोड़ी देर में हम ऐसे पॉइंट पे चले गए थे जहाँ पे हमें एंडलेस समंदर नजर आ रहा था। हाँ। और एक बीच में वो जो हजारों मछलियों का झुंड आया था उसके बीच में से उसने मुझे गुजारा। इतनी ज्यादा फिशेस थी, आप देखेंगे वो पिक्चर्स में है, मेरे ख्याल से ये वीडियो होगी। ठीक है, एकदम से वहां ने मुझे ऐसे ऐसे किया और कैमरे की तरफ ऐसे अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। महा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी भाभी भी शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो जे तुसी फुले शुले ले आने ने तो ले आओ, मैं भी अपनी ड्रिंक ले ली। ये महा ने क्यों नहीं ली? वैसे ही। अच्छा जी, आज का जो एक्सपीरियंस है ये एक एक्सपीरियंस स्टोरी टाइम है जिसमें एक मेरी खास तौर पे और महा की भी बकेट लिस्ट चेक लिस्ट हुई। सबकी बकेट लिस्ट में नहीं, सबकी कहाँ होता है, सबकी नहीं होती, पर स्पेशल तो होता है सबके लिए। हाँ, स्पेशल होता है। somehow किसी ने कभी ना कभी सोचा होता है। खैर जी, आज इस वीडियो में हम लोग एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो एक तरह से एक्सपीरियंस स्टोरी टाइम है जो कि मेरी एक बहुत बड़ी बकेट लिस्ट थी, उसमें से एक चीज़ हुई और मैंने स्टोरी भी लगाई थी कुछ अर्सा पहले कि एक बकेट लिस्ट में से चीज़ हो गई है। तो वो मैंने कहा आज ज़रा हम बैठते हैं और उसके बारे में गप्पे शप्पे मारते हैं। इसमें एक डिटेल्स भी होंगी, स्टोरी भी होगी, इमोशंस भी होंगे, काफ़ी कुछ होगा है जी। कुछ अर्सा पहले मैं और महा गए हुए थे थाईलैंड ट्रिप पे और उस ट्रिप में ये वाकया पेश आया और तो प्लान नहीं था। हाँ, बड़ा अनसर्टन सा डिसीजन था और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है। वेरी सिर्फ ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, मतलब बेस्ट टेस्ट की एक जिंदगी में एक दफा होने वाली चीज। तो ये स्टोरी है जी हमारी जिंदगी की पहली स्कूबा डाइव की। आज इस टाइम मैं हूँ पीपी आइलैंड्स में। हम लोग 2 दिन पहले को समुई से पीपी आइलैंड्स आ गए थे। कुछ अर्से पहले हम दोनों थाईलैंड ट्रिप पे थे और हम ट्रिप पे जाने से पहले हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कि हम स्कूबा डाइव करेंगे। मेरा लाइफ के अंदर एक वो इस तरह की हरकतें मैं कुछ करता रहता हूँ, आप लोग देखते रहते हो, ज़रा सी एडवेंचरस रूह पाई जाती है मेरे अंदर थोड़ी बहुत। तो कुछ चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें मैं कर चुका हूँ। तो स्कूबा डाइव एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक वो था कि यार ये मैं कभी करूँगा ज़िंदगी में। इस ट्रिप पे जाने से पहले हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम करने वाले। हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करके गए हुए थे। हाँ। और मेरा स्पेशली वो जो स्नॉर्कलिंग वाला इंसिडेंट हुआ। हाँ, अगर आप लोगों ने स्नॉर्कलिंग वाली वीडियो देखी है उसके बाद तो मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। हम दोनों ही नहीं एक्चुअली सोच रहे थे, हम यही सोचा पता कि मैं अगली दफा कभी होनहार होकर आऊंगी पानी के मामले में। यार सीन ये था कि हम लोग अपने ट्रिप पे थे, शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप था और हम लोग पीपी आइलैंड्स में थे थाईलैंड में। और ये दुनिया की एक पीपी आइलैंड जो है ये दुनिया की एक मानी तानी जगह है स्कूबा डाइविंग के लिए। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। सेकंड मोस्ट फेमस प्लेस, हाँ, मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड इस तरह मोस्ट फेमस प्लेस है दुनिया में स्कूबा डाइव के लिए। पीपी आइलैंड की एक सबसे मशहूर चीज़ है स्कूबा डाइविंग। यहाँ पे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कूबा डाइविंग स्पॉट है। ये इतनी खूबसूरत स्कूबा डाइविंग है कि मैं अक्सर आर्टिकल्स पढ़ रहा था। काफ़ी जो पुराने डाइवर्स हैं उन्होंने भी लिखा कि हमने दुनिया में बहुत जगह डाइव की, लेकिन पीपी पे डाइव करने के बाद उन्हें लगा कि ये कुछ अलग है। तो हम लोग अब अपने ट्रिप पे हैं। मतलब मेरा तो एक ही ख्वाब था, लेकिन इस ट्रिप पे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था कि ये करना है। तो सीन ये हुआ कि हम आइलैंड पे फिर रहे थे, सुबह से शाम तक फिर रहे होते थे जैसे रोज ही। और असल में वो पीपी आइलैंड में कोई ऐसे मोटर व्हीकल्स भी नहीं होते थे। हाँ। तो बाय वॉक ही फिरना होता था। हाँ, पैदल फिरना होता है सारा। और हर 2 सेकंड के बाद आपको एक रिमाइंडर मिलता था कि स्कूबा कर लो। वो इस तरह के पूरे आइलैंड में जब आप फिर रहे होते हो बाय वॉक आपने फिरना होता है। छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा गांव की तरह। तो कोई टोटल 12-13 गलियां होंगी, इसकी 15 गलियां होंगी। तो वहाँ पे आप जब फिर रहे होते हो तो हर आपको कोई 10 कदम के बाद एक स्कूबा डाइविंग सेंटर नजर आता है। तो वो हमने 1-2 दिन तो देखा, हम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ज़हन में सोचा ही नहीं था। इग्नोर किया। हाँ, क्योंकि सोचा ही नहीं हुआ था कि हमने ये करना है।
तो दूसरे दिन शाम को जब हम लोग वॉक करते फिर रहे ना, फिर हमें नजर आए। तो स्नॉर्कलिंग अब तक हम कर चुके थे और महा को पानी से बहुत डर लगता है, जिसने स्नॉर्कलिंग वाली वीडियो देखी हुई है हमारी। तो उसी दौरान चलते चलते ना हमने सोचा कि यार एक दफा जाके पूछते, वैसे ही मतलब चस्का लेते हैं, करेंगे अगले ट्रिप में चस्का लेते हैं, जाके इनसे पूछते हैं कि ये होता क्या है। हमें ये लगता था कि ये कोई सर्टिफिकेशन टाइप सीन होता है और बड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ता है और ये वो। तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा कौन सा ट्रिप बड़ा प्रोलॉन्ग्ड है और ऐसा तो हम तो कर भी नहीं सकते। यानी चस्का ले लेते हैं, चस्का लेते हैं, अगली दफा फिर जब ट्रिप पे आएंगे तो तब के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। हम लोग ऐसे चलते चलते एक सेंटर पे रुके, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर था, कृष्णा लड़के का नाम था। और इंडियन था वो, इंडियन था। और उन्होंने हमें पहले हम उनके पास गए और हमने जाके जर्नली पूछा कि क्या सीन होता है। तो उन्हें उर्दू और हिंदी समझ आती थी, बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि कृष्णा को इंडिया से निकले हुए बहुत साल हो गए थे। तो वो दुनिया में डिफरेंट मुल्कों के अंदर स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर था। तो वो फिलहाल पिछले 2 साल से जो है वो थाईलैंड में पहुंचा हुआ था। और ये शाम का टाइम था, क्लोजिंग हो रही थी सारी दुकानों की। हम लोग ऐਵੇਂ जाते जाते बढ़ गए दुकान दुकान नहीं, एक पूरा सेंटर टाइप होता है। तो गए उसके पास, वो ऐसे बस रिलैक्स बैठा होता है, जिस तरह बंदा नहीं कि आखिरी आधा घंटा है बस बंद होने वाला, फिर जाता हूँ अपने घर। तो हम जाके बैठे, लेकिन बड़ा वार्मली वेलकम किया और बड़ा आपको अच्छा सा ग्रीट करते हैं। वहाँ सभी सेंटर्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमें ना मैंने जाकर बताया कि मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं वाटरफोबिक हूँ, मतलब सीधा सीधा बता रहे थे हम लोग कि हमें बहुत डर लगता है। हमजा ने बताया कि हमजा ने लाइफ जैकेट के बगैर स्नॉर्कलिंग नहीं की हुई। उसे अपनी सारी चिट्टा कट्ठा सी खोल कर सामने रखता कि हुन तू भरावा दस ਅਸੀਂ कर सकते हैं कि नहीं। कि इसमें क्या बड़ी बात है, नो बिग डील, हर चीज पे क्या हो, सो व्हाट, नो बिग डील। वो कहता था स्विमिंग नहीं आती तो क्या हुआ, लाइफ जैकेट के बगैर स्नॉर्कलिंग नहीं की हुई तो क्या हुआ। उसने मतलब हमें बैठे बैठे एक तरह से उसने इतना हमें कर दिया कि इस ट्रिप में हमें स्कूबा डाइव करनी चाहिए। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप लोग पीपी में रह रहे हो अभी, यू स्टिल हैव लाइक 5-6 मोर डेज। तो फिर व्हाई नॉट, आप लोग स्कूबा नहीं कर रहे कि कितना मिस आउट कर रहे हो। उन्होंने ऐसे एक्ट किया। तो फिर उसे ये भी बताया कि कोई जरूरत नहीं है महीनों की सर्टिफिकेशन और वो वाली चीजें, सबसे जो बेसिक वाली होती है वो होती है, टाइप्स होती हैं। हाँ, तो जो हमारे जैसे लोगों के लिए होती है, वो होती है कि विदाउट कुछ भी बस ऐसे ही चले जाओ और कर लो। हाँ, कि 7 ट्रेनर होते हैं और वो आपको सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं और इस तरह। सेकंड टाइप क्या थी? पहली टाइप तो होती है जी डिस्कवर स्कूबा, जो कोई भी जाए और कर सकता है। उसमें ये होता है कि इंस्ट्रक्टर आपके साथ जाता है अंडर वाटर, वो हर टाइम आपको मॉनिटर कर रहा होता है, आपके साथ होता है। और सेकंड टाइप होती है ओपन वाटर, फलाना ढिमकाना, उनके लिए मिनिमम 3 डेज़ का कोर्स है और मैक्सिमम 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आप वो पूरे जो है ना वो डाइवर बनते हो फिर उनमें। ये वाली उसने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, आप लोग आओ और करो, इसमें क्या है। अच्छा, उसने हमें राज़ी कर दिया। अब हमने उसको कहा यार ठीक है, हम ना कल आएंगे आपके पास। अभी हम दोनों ज़हन में थे कि इधर से निकल के ज़रा सोचते हैं कि क्या करना है। हम नहीं, उस वक्त तक हम यही थे कि हमने कौन सा करनी है, लेकिन चलो ठीक है टू सम पॉइंट उस बंदे ने हमें इतना कन्विंस कर दिया था कि हम सेफ फील कर रहे थे कि कुछ एज सच हमें होएगा नहीं। हाँ, कि ऐसे डर नहीं लग रहा था, इजी ये करवा सकता है इजी कर दिया था हमारे लिए। कि जितना वो फोबिया था और जितना सोचते थे कि ओ माय गॉड अंडर द वाटर, ओ माय गॉड आई एम अंडर द वाटर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। उसने हमें कन्विंस, मतलब उसने हमारा मूड बनवा दिया कि हम इस ट्रिप में स्कूबा करके जाएं। हम सोच भी नहीं रहे थे और इस बंदे ने हमें कन्विंस कर दिया था कि यू गाइस शुड डू इट। और हम लोग ऐसा थे तो हम लोग इतना घूम रहे थे। ये पीपी में एंटर होते विलेज के बिल्कुल स्टार्ट में पीकेटी के नाम से ये सारी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपने कभी करनी हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो थोड़ा। तो पीकेटी वो सेंटर है उसका नाम। और हम लोग गए जी वहाँ पे, उन्होंने कहा जी ये प्रोसेस है, आप सारी अपनी बीमारियाँ बताएं, कभी कोई मसला रहा है, सारी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं फॉर द सेक के अगर आप लोगों को नीचे कुछ हो जाता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी हिस्ट्री क्या है। प्लस लोगों को पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, तो वो कोई 3-4 पेपर्स का फॉर्म होता है, वो सारा उस पर वो फिल करवाते हैं कि जी आपकी जो भी डिटेल्स हैं इसके ऊपर लिखो और एंड पे साइन करो, फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लेते हैं आपसे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कॉल कर देंगे, बाद में फिक्र ना करना। तो हमने अपने घर वालों के नंबर लिख दिए। अब हम वापस अपने होटल गए और हम सोच रहे हैं कल हमने स्कूबा डाइव करनी है। मतलब बड़ी ना नर्वस सी फीलिंग्स और कि ये कैसे हो पाएगा, बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी। हाँ। क्योंकि हम लोग डर भी रहे थे, लेकिन टू वेरी लार्ज एक्सटेंट हमें कृष्णा ने बड़ा काम किया हुआ था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ देखना है। हाँ कि तुमने सिर्फ एंजॉय करना है, वो कहता। उन्होंने हमें कहा जी 8 बजे बोट में पहुंचना है, तो आप 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आपने 7:30 यहाँ आ जाना है। उसी सुबह 6:30 बजे उठ के रेडी स्टडी एप्पल को। अब सुबह के 6:40 हुए में और 7:30 हमने वहाँ पहुँचना है और उसके बाद हम जाएंगे डाइव। क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी और दूसरा थोड़ा सा वो भी था, नर्वस नहीं होता बंदा एग्जाम से पहले। हाँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और मिक्स था कि ये चीज़ ज़िंदगी में मैं करना चाहता था और ये हो रही है, लेकिन मैं फ़िलहाल पता नहीं इसके लिए रेडी हूँ कि नहीं। इस तरह की अजीब सी फीलिंग्स थी कि यार समंदर के अंदर जाना है, ये इस तरह से अजीब सा चल रहा था। हम 7:30 बजे ठक उधर हम चल पड़े बोट की तरफ और बोट में पहुँचे। बोट में पहुंचने के बाद क्या सीन था, जो सारे अपने अपने स्टूडेंट्स लेके बैठ गए थे। ऐसे जैसे ये नहीं होता कि वाइवा से पहले हर कोई या तो 2 दोस्त बैठे एक दोस्त से पढ़ रहे होते हैं या कुछ ऐसा सीन होता है ना, वो वाला सीन हो रहा था कि हर इंस्ट्रक्टर अपने बच्चों को लेकर बैठा हुआ था और उन्हें समझा रहा था साइंस जो अंडर वाटर सिग्नल्स होते हैं वो। अभी हम लोग बोट में आ चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं माया बे वाली साइड पे। तकरीबन यहाँ से 35-40 मिनट्स हमें लगेंगे डाइव साइड पे पहुँचने में। वहाँ पे पहुँच के फिर जो भी हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस सीन भी चल रहा है। अभी हमारी यहाँ पे ब्रीफिंग होगी सारी कि क्या ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल करनी है या क्या सिग्नल्स होते हैं अंडर वाटर, क्या चीज़ें, वो सारा भी ये वहाँ जाने तक हमें सारी चीज़ें बताएंगे। और सबके कोई पैनिक हो जाए तो क्या करना है, हर चीज़ हमें इंस्ट्रक्ट सारे उन्होंने एक चीज़ आप ना, हर इंस्ट्रक्टर अपने 2 बच्चे लेके बैठ गया और उसने सबको समझाना शुरू किया। सबसे पहले अंडर वाटर साइन आपको वो सिखाते हैं। इस साइन का क्या मतलब है? गोइंग अप। हाँ, इस साइन का मतलब ओके नहीं है, इसका मतलब है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। और इस साइन का मतलब लूजर नहीं है गो डाउन। हाँ, कि मुझे और डीप जाना है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओके। इसका मतलब है ओके, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमसे पूछते भी ऐसे ही, हाँ, पूछते और भी हमने ऐसे बताना भी ऐसे होता। हाँ, और इसका मतलब क्या है? नॉट ओके, नॉट कंफर्टेबल। हम लोग पहुंच गए अपने पहले पॉइंट पे, जो कि था बिदानॉक। ये तकरीबन पीपी से 50 मिनट्स की बोट राइड है। वहाँ पे जाने से कुछ 10 मिनट पहले वो आपको तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह मैदान जंग में उतरने के लिए। वो सारा उन्होंने सूट पहनाया, रेडी किया और हमें फील आई कोई सुपर ह्यूमन की, क्योंकि ऐसे पूरा कॉस्ट्यूम और बेल्ट, स्पाइडरमैन। चले जी, अब आती है जी पहली छलांग और वो फिन्स पहना के रेडी आपको खड़ा कर देते हैं लाइन में। अब जो प्रो थे वो टप 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 डाइव मार के वो जा रहे हैं जी फुल। मैं अब देख रहा हूँ ऐसे, मेरा ना दिल कर रहा है धक धक, सामने पूरा समंदर। मुझे कहते हमजा चलो महा, मतलब मैं पीछे खड़ी हुई और हमजा आगे खड़े कहते चलो जंप करो। मैं इतना हैरान हूँ, हाँ भाई मैंने इसलिए कहा था कि महा एक दफा जंप कर दे ताकि मैं देख लूँ महा जंप कर चुकी है। ये ना हो कि मैं जंप कर दूँ और महा बोट में खड़ी रह जाए कि मैं नहीं आ सकती। नहीं, कृष्णा ने पहले ही छलांग लगा दी थी, क्योंकि उसने पानी में इंस्ट्रक्टर पहले चला जाता है, आपको देख के आप आओ तो वो आपको हैंडल कर ले। अब मारी इस तरह ना, पानी सामने पानी और वो पीछे कर रहे हैं 3, 2, 1 मैंने कहा गो हमजा। यार आप खुद सोचो, पूरा समंदर को आपके सामने है और आप उसमें छलांग मार लोगे। खैर वो एक 3, 2, 1 ऐसा करते हैं कि आपकी छलांग निकल जाती है खुद ही। पर हमजा की कोई नहीं निकली, निकल गई थी, पीछे से धक्का मारा था। नहीं, धक्का नहीं मारा था किसी ने, मेरा धक्का। Okay, look people. Okay, big step. Okay, 1, 2, 3. Big step. अब वहाँ सामने में देख रहा हूँ 3, 2। अच्छा मैं बताती हूँ, मुझे ना डर ये लग रहा था अगर मैंने जंप मार, मतलब बिसाइड एवरीथिंग मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैंने जंप मारा और मैंने इन पर मार दिया तो क्या, मैंने कहा मुझे तो इतना हैवी इक्विपमेंट आपके साथ लगा हुआ था और मेरे दिमाग में ये सारे डरों के अलावा ये भी एक डर लग रहा था। अच्छा, आपने जंप लगाई तो क्या उस टाइम फील हुआ?
मुझे ये पता नहीं, मैं हमजा की तरह रुकी नहीं, उन्होंने कहा 3 2 1 मिनट, और इतना खौफनाक। और आप जब अंदर जाते हो इतनी डीप सी में जाकर डाइव कराते हो, ऐसे हर तरफ ब्लू वाटर। और उसे हम दोनों को पकड़ लिया, वो हमें सिर्फ आसमान नजर आ रहा है और वो हमारे को गेज सेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम। मैं कहूँ कि ये मतलब पानी इधर से भी आके मुंह को लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और सिर्फ मैं ऊपर देख रहा हूँ ये क्या अभी होने क्या वाला है। खैर उसने आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो वो जैकेट में कोई मेरे ख्याल वो हवा होती है जिसकी वजह से ऊपर एयर बैलेंस कुछ ना कुछ वो है ना, उससे एडजस्ट किया जिसकी वजह से हम पानी में नीचे जाना शुरू हो गए। पहली डाइव अभी की है, अंदर गए हैं और एकदम से उसने कहा, वो उसने जैसे इशारा किया कि उसने कहा वो देखो शार्क जा रही, मतलब बोल नहीं सकते, बताया उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ था कि कोई भी ऐसी चीज़ हुई हम आपको इशारा करेंगे तो आपने फ़ौरन वहाँ देखना है, क्योंकि हम फिर आपको बताएंगे कि वहाँ पे वो चीज़ जा रही है। अब ये जो बिदा नॉक है ये बेसिकली शार्क पॉइंट है, यहाँ पे बहुत शार्क स्पॉट होती है। और ये जो शार्क हमने वहाँ पे देखी है ऐसे जौरी अजीब ड्रीमी मंजर, दूर थी पहले की थी, हाँ बेबी शार्क्स थी उधर। नहीं वो है ब्लैक टिप रीफ शार्क है, वो होती इतनी है, इतना सा उसका साइज होता है। दूर से हमें थोड़ी और छोटी लगी जिसकी वजह से महा को वो बेबी शार्क लगी। बेबी शार्क डू इतनी बड़ी शार्क थी वो। और वो इतनी कामली, अच्छा पहले हम लोगों को जब उन्होंने बताया कि हम आपको शार्क पॉइंट पे लेके जाएंगे और सेकंड होता है टर्टल पॉइंट। हाँ सेकंड टर्टल। तो हम जब मैंने सुना शार्क पॉइंट, मुझे लगा कि हम क्यों जाएं शार्क्स के पास। तो फिर उन्होंने बताया कि इट्स जस्ट अ मिथ, वो अटैक नहीं करती। हाँ। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि वो करती है। वो बिल्कुल अलग ही एक नस्ल है, वो उसका नाम है कोई नाम है उसका। तो मोस्टली शार्क्स अटैक नहीं करती इस तरह से नॉर्मली। बड़ी काम ऐसे लग रहा है कार्टून्स की तरह, ऐसे ऐसे जा रही है बड़ी आराम से। और वो इतना ड्रीमी मंजर, एक ऊपर से सनलाइट आ रही है लाइट ब्लू और एकदम से शार्क ऐसे जा रही है। दूर थी काफ़ी लेकिन हमारे लिए वो बहुत एक ड्रीमी सीन था। खैर हमने तो उसको एंजॉय करना शुरू किया सीन को कि क्या चल रहा है, कैसा है, क्या फील हुआ था एकदम से। 1-2 मिनट ना आप यकीन ही नहीं आता, पता है, यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आप कहाँ आ गए हो, ऐसे फील हो रहा होता है। फिर जब आहिस्ता जब बिल्कुल नीचे ले जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा आप यहाँ पर आए हुए। वरना मुझे लगता है जब वो हमारा प्रेशर पीछे से निकाल रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं ना हवा को, तो उस वक्त बस यही फील हो रहा होता है कि अच्छा अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। ऐसे आप नीचे देखते रहते हो इधर। पता है मैं ना ज़्यादा साइडों पे नहीं देखती थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं अगर हर तरफ देखूंगी ना मैं डरने ना लग जाऊँ। तो मैं सिर्फ नीचे देख रही, क्योंकि वो थोड़ी देर में हम ऐसे पॉइंट पे चले गए थे जहाँ पे हमें एंडलेस समंदर नजर आ रहा था। और मतलब जहाँ तक इधर में देखता था तो ब्लू ऐसे पानी और फिर हमें कोरल्स नजर आने शुरू हुए, वेलवेट फिशेस। मतलब कसम से यार हैरान कुन तरीन चीज़ है समंदर, आप अनबिलीवेबल है। तरफ जहाँ पर भी आप मुंह घुमाते हो अपना, तो आपको एक डिफरेंट सी चीज, डिफरेंट कलर्स ऑफ बहुत, मतलब हर ऐसे गुजरते हुए 1 मिनट के साथ आपको लग रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने एक आर्टिफिशियल नीचे कोई दुनिया बनाई है कि जाओ उसको देख के आओ जाके। ये भी मैं तो ब्लेसिंग समझता हूँ कि अल्लाह चूज़ करता है, मुझे लगता है लोगों को कि वो दिखाना चाहता है कि समंदर के नीचे, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दुनिया के ऊपर क्या हसल बसल है और नीचे समंदर कैसे था काम, इतना काम। अच्छा ऊपर इतनी वेव्स होती है, आप स्टेबल भी नहीं रह रहे होते, और जैसे आप नीचे जाते हो तो आप इतना स्मूथनेस उसकी फील करते हो, इतनी कामनेस होती है।
स्लो लाइफ, टाइम रुक जाता है, चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं, कोरल्स ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और स्टारफिशेस ऐसे लेटी होती हैं बस एक जगह चिपकी हुई, वेलवेट, पिंक, पर्पल, पता नहीं किस किस कलर की स्टारफिश, प्यारी थी, बहुत ज्यादा प्यारी। ऐसे दिल करता है कि इसको टच करें। और मैंने इतनी दफा ट्राई भी किया है वो असल में फिशेस आती हैं पास, तो गॉगल्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा जूम इन हुआ होता है इनका जो व्यू होता है, तो बंदे को लगता है ये आ गई, वो हाथ लगाओ तो वो हाथ दूर होता है थोड़ा सा, इतनी अलग फील, मतलब लगता है VR वर्ल्ड है कोई, अनबिलीवेबल है, मतलब उसको हम नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ब्लैक फिशेस और इतनी प्यारी, और एक बीच में वो जो हजारों मछलियों का झुंड आया था, उसके बीच में से उसने मुझे गुजारा, इतनी ज्यादा फिशेस थी, आप देखेंगे वो पिक्चर्स में है, मेरे ख्याल से ये वीडियो होगी, तो वो बहुत ज्यादा ड्रीमी था। और मैंने इतनी कोशिश की कि कोई तो मेरे हाथ पे लगे ऐसे करके, नहीं वो दूर भाग जाती, मतलब ऐसे लगता है कि अल्लाह ने दुनिया में, हम यकीन ही नहीं कर सकते कि नहीं पॉसिबल, हम मतलब मैं तो डाइव करने के 7-8 मिनट बाद टोटली जोन आउट हो गया था, मुझे कोई पता नहीं था, मतलब वो हमारा कैमरामैन जो है ना, वो बहुत प्रो कैमरामैन था, मतलब वो इसीलिए उसने इतने पैसे लिए, इतना बड़ा उसका कैमरा, वो चला जाता था, उसको पता होता था कि मैं कहाँ से इनका शॉट लूंगा तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल आएगा, वो हमसे दूर चला जाता था और देखता था कि इस पत्थर को अगर मैं, ये आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि अगर इस चीज़ को मैं कैमरा में रखूं और ये पीछे से आ रहे हो तो किस तरह का व्यू बनेगा, और वो भी तो बताए ना, वही बताने लगा उसी तरफ आ रहा हूँ। ये खवातीन जो है ना, मुझे ये सुना हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इनको तस्वीरों का और कैमरे का शौक होता है, अंडर वाटर है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि ये नेचर है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ऊपर दुनिया क्या है या हम कौन है, टोटली जोन आउट। ठीक है, एकदम से महा ने मुझे ऐसे ऐसे किया और कैमरे की तरफ ऐसे मैंने कहा, मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा मैन उधर फिर रहा है और हमारी वीडियो बन रही है, महा ने उसको भी देखा कि वो दूर है, उसकी तरफ ऐसे कर और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे 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 कर देते, वो हमें कह रहे थे कि ऐसे करो, मैंने इसलिए किया था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा, मुझे ना पता हो कैमरामैन की तरह, वो भाਵੇਂ उत्ते है या थल्ले है, इधर इधर, महा फिर मुझे कहे कि कैमरामैन वो फिर रहा है, ऐसे कर दो। ऑब्वियसली इतना एक्साइटेड हो रही थी, अगर कोई प्यारी सी मछली हमारे पास से गुजर रही होती थी तो मुझे ये होता था कि और बीच में महा को कैमरामैन पे गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि अक्सर पॉइंट पे ये होता था कि उसे पता होता था कि चलो अब जरा मैंने इनके काफी शॉट ले लिए, अब मैं जाके थोड़ा कॉरल्स को रिकॉर्ड करूं। वो कॉरल्स को रिकॉर्ड करने गया होता था, हमारे सामने इधर से मछली आती थी और महा उसको कैमरामैन को देख रही होती थी, किधर है, इसके साथ बना, जिस तरह वो आंटियां नहीं शादियों में खींच के लाती कैमरामैन को, उरा मेरी तस्वीर बना। नहीं तो ऑब्वियसली उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि हमारी अपनी पिक्चर्स ले रहा है ना, हमारी पिक्चर्स ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ उसने पूरी सीनरी रिकॉर्ड की, हाँ, कि उसने बाकी कुछ भी रिकॉर्ड किया, अदरवाइज हम बस यूं ही करते रहते। ये जी करते करते हम लोग, हमारी पहली 50 मिनट्स की डाइव थी, 50 मिनट हम जिंदगी के पानी के अंदर रहे, और एकदम से जब ऊपर आना शुरू हुए तो पता लगा कि हाँ, सैड फीलिंग के 50 मिनट गुजर गए यार, ये तो और मतलब दिल कर रहा था कि ये कभी खत्म ना हो, टाइम ऐसे पानी इतना स्टेबल होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते रहते हैं और फिर हम साथ साथ हाँ, फिर जैसे जैसे मतलब ऊपर आ रहे होते हैं ना, तो एकदम फील आती है कि अब आप तेज हिलना शुरू हो रहे हो, और ऊपर आकर मतलब पानी से निकलते ही ना एकदम से लगता है सुकून मिलता था, सुकून कान को तो मिलता था, लेकिन एकदम से दुनिया का शोर सुनाई देता था, और आप रियलाइज करते थे एकदम से, मतलब फर्स्ट डाइव के बाद मुझे ये फील हुआ था कि ओ माय गॉड, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। हाँ, हम जब बोट में निकल के बैठे ना, तो वहाँ तो नहीं जी, ऐसे नहीं, मैं रो रही थी, मैं चुप करके रो रही थी रो तो रही थी वहाँ तो फुल रोने वाला सीन शुरू हो गया, क्योंकि वाकई में अगर आपने से कभी किसी ने स्कूबा डाइव की है तो उसमें से निकलने के बाद आपको नेचर, सोचने के तरीके और अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई है और क्या इंसान की औकात है, ये चीज़ें बहुत याद आती हैं पानी के अंदर ख़ास तौर पे हमेशा।
तो वो खैर हम करके निकले, हम दोनों बैठे हैं बस। अब अगले सेकंड डाइव की तरफ हम जा रहे थे, तकरीबन 30 मिनट्स की वो भी बोट राइड थी। हम दोनों कुछ नहीं बोले नहीं, और उसी टाइम में हमारा लंच ब्रेक था, लेकिन हमने वो खाया भी नहीं। हमने खाया भी नहीं, मतलब खाना छाड़ता सी, इतना ज़्यादा जोन में बैठे हुए थे। ऐसे फिल्मों की तरह हम लोगों ने मुंह उस तरफ कर लिया, मतलब पानी की तरफ, और हम उस तरफ मुंह, और हमने एक दूसरे से भी बात नहीं की। वो फील बिल्कुल अलग थी, मैं नहीं वो समझा नहीं पाऊंगा आपको बिल्कुल भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। खैर वो टोटल देखा, ये भी डाइव हमारी कोई 45-50 मिनट्स की थी, तो ज़िंदगी के हम टोटल कोई ऑलमोस्ट 2 घंटे पानी के अंदर समंदर की तह पे हमने गुजारे हुए। और ये हमारा खैर वो डाइव कंप्लीट करके हम बाहर निकल के फिर बैठे हैं। इस बार निकलने के बाद हमने बातें भी की, रिलैक्स थे हम कि फाइनली मतलब निकलने के बाद वो फील आई कि ये चीज़ हो गई है, यकीन नहीं हो रहा था। सी फीलिंग आई कि अचीव्ड समथिंग जो कभी सोचा नहीं था। बहुत ज़्यादा। प्लस पता है मुझे लगता है कि उसके बाद उस वक्त तो आप ऑब्वियसली अच्छा फील कर रहे हो, तो लेकिन बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है, जिसमें आप जब इसके बाद आप निकलते हो तो आपको लगता है कि ये वाकई में अल्लाह ने आपको चूज़ किया था कि आओ देखो कि मेरी दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी तुमने देखी हुई है। हमारा ज़हन इतना ही चलता है ना जितनी चीज़ें हमने देखी होती हैं, एक बॉक्स। तो वो उसके बाद हम सोचने के तरीके बदलते हैं, इंसान के दिमाग में एक्सपोजर बहुत बढ़ता है कि यार ये क्या चीज़ें थी जो हम सब देख के आए। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी भी चांस मिले तो डरना ना, स्कूबा डाइव लाजमी करना, मिस आउट करने वाली कभी चीज़ भी नहीं, कभी ना डरना। और इस स्कूबा डाइव पे खास तौर पे, और कुछ करो ना करो, इस पे एक पैसे ना बचाना और एक डरना ना। मतलब ये नहीं है कि यार पैसे लग जाएंगे, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। खैर जी, ये था हमारा एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को, भाभी को दुआओं में याद रखना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।